हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस। देखिए x एक्सिस पे हमें 2 पॉइंट गिवन है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4, और हमें इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू x। अब आपको ये इक्वेशन के हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, हमारा पैराबोला है ना। तो यहाँ पे पैराबोला का डायग्राम बनेगा और दो हमें पॉइंट्स गिवन है, तो उस हिसाब से हमें एरिया फाइंड करना होगा कर्व का। सो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ द कर्व विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये हमको गिवन है। डायग्राम बनाइए, इस तरीके से आपका पैराबोला का डायग्राम बनता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ से तो आपकी 0 to 0 के ओरिजिन होती है यहाँ पे, है ना, लाइन की ओरिजिन यहीं से स्टार्ट होती है। इसके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने 1 एज्यूम किया है, उसके बाद 1 से यहाँ पे हमने 4 एज्यूम किया। आप चाहे तो स्केल से एकदम करेक्ट मेजर के साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर मेजर करने की यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, बस एक लाइन के पॉइंट्स हमें गिवन है तो वो एज्यूम करके हमें लिख देना है बस। तो ये मैंने आपको पॉइंट मान लिया x इक्वल्स टू 1 और ये पॉइंट मान लिया x इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक, बिकॉज एरिया इसी का फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिमिट लिखिए 1 to 4 y dx। अब y क्या है हमारा, y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, बट यहाँ पे रूट भी सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो बस y यहाँ पे हम y की जगह पे रूट x लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 4 रूट x dx। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट है, रूट की पावर में हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको लिखिए x की पावर 1/2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 1 से 4 तक। अब आप लोग देखिए ये डिवाइड में है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो कैसे चेंज होगा, 2/3, तो 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट 1 to 4। अब लिमिट को पुट कर देंगे, पहले क्या पुट होगी अपर लिमिट, देन आपकी पुट होगी लोअर लिमिट। तो पुट कर दीजिए 2/3 4 की पावर 3/2 -1 3/2 पावर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आनी है। अब यहाँ पे 4 देखिए, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो हम 4 को 2 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास पावर में 3/2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे हुआ है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 की पावर 3 एंड माइनस का 1। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए 8 -1, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 14, तो 14/3 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए आप लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमेशा यूनिट स्क्वायर साथ में लिखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसके कारण से हाफ मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। तो यूनिट स्क्वायर 101% आप लोग याद रखिए कि जब भी आप लोग को एरिया फाइंड करना है तो उसमें हमेशा ये यूनिट स्क्वायर लगना ही है। यही आपका आंसर था। देखिए आपको ना मेन फोकस क्वेश्चन पे करना है, बाकी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ईजी है। सॉल्यूशन पूरा का पूरा इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट है, और इंटीग्रेशन आई होप अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, इसलिए इंटीग्रेशन इजी है। मेन चीज़ आपकी होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9x। एंड यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें लाइन्स गिवन है, हमारे पॉइंट्स गिवन है आई मीन, और यहाँ पे हमें पैराबोला की ही इक्वेशन दी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ना उसके बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9x। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पे बच्चे पूछने लग जाते हैं ना कि मैम यहाँ पे 4 तो है ही नहीं, ये दोनों टर्म्स जो है वो कांस्टेंट होती हैं, है ना, ये दोनों टर्म्स आपकी कांस्टेंट रहती है। अगर ये दोनों टर्म्स में से कोई भी एक टर्म गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स भी बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है एक पैराबोला इक्वेशन का, इसलिए कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे मैंने पैराबोला का डायग्राम बनाया है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। मैंने इन 2 पॉइंट्स को एज्यूम किया है, यहाँ पे मैंने 2 एज्यूम कर दिया, यहाँ पे 4। यहाँ पे इन दोनों के जो बीच का एरिया है वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो लिखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक, हमें यही पॉइंट्स गिवन है, तो 2 से 4 तक हमने लिमिट लिख दी है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, y क्या है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9x। अब ये जो स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू रूट 9
एक्स, बिकॉज आपको पता है ना कि जब भी पावर मल्टीप्लाई में हो और राइट हैंड साइड जाती है तो वो किस में हो जाती है, अपॉन में चेंज हो जाती है, और अगर पावर अपॉन में होती है तो राइट हैंड साइड जाती है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। ये चीज़ तो आपको पता है। अब अपॉन का क्या मतलब है, रूट ही मतलब होता है ना, दैट्स वाई ये रूट में चेंज होता है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, तो ये स्क्वायर में कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट से ये कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा, 3 हमारा बाहर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू 3 रूट एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब x की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3 रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए 3 तो कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। आपका इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका होगा। यहाँ पे इसको अगर मैं पावर में चेंज करूँ तो क्या है, एक्स की पावर 1/2, यही होगा ना पावर में चेंज करने पे। अब इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो 1/2 में 1 प्लस होगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 2 से 4 तक एज इट इज़। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये टर्म आपकी अभी डिवाइड में है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो 2/3 लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 एक्स की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4 तक। देन अब देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ पे हमारा बचेगा एक्स की पावर 3/2 2 से 4 तक की लिमिट। पहले आपकी अपर लिमिट आएगी, फिर आपकी लोअर लिमिट आएगी। पुट कर दीजिए एक्स की जगह पे 2, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब आपको पता है कि ये 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो लिखिए 2 का स्क्वायर, लिमिट क्या है, सॉरी पावर क्या है हमारी 3/2 है। तो यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और वो डिवाइड में है ना, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2 की पावर 3 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3/2। अब इसको अगर हम सेपरेट करके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1/2, बिकॉज 1/2 में ही तो 1 ऐड हुआ है तो 3/2 बना है ना, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया और इस तरीके से लिख दिया। सॉल्यूशन हम इंटीग्रेशन में करते हुए आ रहे हैं तो आप लोग को इजी ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, 2 एज इट इज़, 2 की क्यूब माइनस 2 रूट 2, बिकॉज हाफ है ना पावर तो रूट में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 2 8 माइनस 2 रूट 2। अब ये 2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 16 माइनस 4 रूट 2 यूनिट स्क्वायर, यही आपका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4y। एंड यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, किसके गिवन है, अभी तक हमारे एक्स एक्सिस के पॉइंट गिवन थे, अब हमें वाई एक्सिस के पॉइंट गिवन है, y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस इज द इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। y एक्सिस जो है वो कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हमें 2 पॉइंट्स गिवन है y एक्सिस के। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4y, ये हमको गिवन है। हमें पैराबोला का डायग्राम बनाना आता है यहाँ पे y एक्सिस के लिए, इसलिए पैराबोला का डायग्राम अपर साइड इस तरीके से बनेगा, अगर x एक्सिस के लिए रहता है तो इस तरीके से बनता है ना। अभी हमने ये 2 क्वेश्चंस में समझ लिया है। अब यहाँ पे मैं y एक्सिस के लिए है तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको कितने पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स, तो ये हमारा y इक्वल्स टू 2 मैंने एज्यूम कर लिया, और ये y इक्वल्स टू 4 एज्यूम कर लिया। y इक्वल्स टू 2 से y इक्वल्स टू 4 के बीच में जो एरिया है यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पे a और y क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म्स रहती हैं। क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4y। देन एरिया ऑफ द रीजन इंटीग्रेशन 2 to 4 लिमिट एक्स डी वाई। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे क्या था, हमने किस तरीके से लिखा था, वाई डी एक्स। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन होने वाला था। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसका अपोज वाला उसके साथ में आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग हमेशा वाई लिख रहे थे, बिकॉज हमें वाई के इक्वल में ही हमारा क्वेश्चन गिवन था। देखिए ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, हमें वाई के रिस्पेक्ट में गिवन था इसलिए हमने वाई डी एक्स लिखा। अब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन है तो हम एक्स डी वाई लिखेंगे, बिकॉज हमारा जो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में ही होने वाला है, बट हमें इक्वेशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में गिवन है। अभी तक पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें किसके रिस्पेक्ट में गिवन था, वाई के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम इसको किस तरीके से लिखते थे, वाई डी एक्स, बिकॉज डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा बट क्वेश्चन हमें वाई के रिस्पेक्ट में गिवन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एक्स के फॉर्म में गिवन है और इंटीग्रेशन हमारा किसके फॉर्म में होगा, डी वाई के फॉर्म में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वही चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स डी वाई लिख दिया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4y, ये जो स्क्वायर है राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू रूट 4y। अब 4 का रूट क्या होता है, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू 2 रूट y। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं, पुट कर दीजिए वैल्यूज को। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 to 4
2√y dy विच इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हमारे पास y की पावर क्या बचेगी 1/2, बिकॉज रूट में हम पावर में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 में +1 हो जाएगा तो क्या होगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट एज इट इज, लिमिट 2 से लेके 4 तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी जो वर्डिंग है वो अपॉन में है, अभी अपॉन से मतलब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगी तो किस तरीके से चेंज होगी, 2 मल्टीप्लाई विद 2/3, y की लिमिट 3/2 और लिमिट का y की पावर 3/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से लेके 4 तक है। अभी यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा 4/3, y की पावर 3/2, 4 and 2 लिमिट। अब देखिए आप लोग, पहले आपकी अपर लिमिट पुट होगी, फिर आपकी लोअर लिमिट पुट होगी, कहाँ पे y की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए 4/3, y की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3/2 पावर माइनस 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1/2। मैंने 2 की पावर 3/2 को ब्रेक किया है। अब इसको ब्रेक करने के बाद अब देखिए इसे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 2, और यहाँ से 2 का रूट। अब 2 का रूट क्यों, बिकॉज पावर 1/2 में है, 1/2 में पावर रहती तो हम उसको रूट में लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हुई है। 4/3 8 माइनस 2√2, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये 4/3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 8 ज़ा 32/3 माइनस यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ा 8 √2 एज इट इज़ अपॉन में 3 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है बच्चों। देखो मेन चीज़ जो है ना वो लैंग्वेज की दिक्कत है, बाकी इंटीग्रेशन तो आप लोग को अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता होगा और आपको ईजी भी लगता होगा, बिकॉज यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस से होंगे और सबके जो इंटीग्रेशन है लगभग सिमिलर ही है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। यहाँ पे हमें किसके इक्वेशन गिवन है इलिप्स की, x² / 16 + y² / 9 विच इज इक्वल्स टू 1। अब आपको इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विच इज x² / a² + y² / b² विच इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है। अब इलिप्स की इक्वेशन में दो कंडीशन होती है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, एक आपकी वर्टिकल होती है। तो हॉरिजॉन्टल हमें कैसे पता चलता है, जब आपकी जो टर्म है अगर a b से ग्रेटर होता है तब आपका हॉरिजॉन्टल होता है, अगर b ग्रेटर होता है a से तो आपका वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे देखिए 16 ग्रेटर है 9 के कंपैरिजन में, मतलब a ग्रेटर है b के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हमारा कौन सा डायग्राम बनेगा हॉरिजॉन्टल। तो ड्रॉ कर दीजिए, सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अब आप लोग देखिए हमें पॉइंट्स किस तरीके से गिवन है, यहाँ पे हमें पॉइंट्स दो पॉइंट्स गिवन है, एक क्या है 4 और एक क्या है हमारे पास 3। अब 4 3 किस हिसाब से बोल रही हूँ मैं, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। तो ये हमारा a है, ये आपका b है। ये समझ में आ गया कि a और b किस तरीके से हमने फाइंड किया। अब आप लोग देखिए एक होता है हमारा x एक्सिस पे, एक हमारा होता है y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे क्या है आपका 4 है, तो आपके 4 के दो क्वाड्रेंट्स होते हैं, एक आपका पॉजिटिव फेस होता है, एक आपका नेगेटिव फेस होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फेस में आएगा 4,0 और नेगेटिव फेस में आएगा -4 0। सिमिलरली यही फेस आपके किस में होते हैं, y में भी होते हैं। y में आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपका पॉइंट क्या है 3 है, तो लिखिए 0,3 एंड नेगेटिव फेस में क्या आएगा 0,-3। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, दो फेस होते हैं, हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ करके सॉल्व करके डायग्राम बता दिया है, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसके बाद देखिए आप लोग हमारे जो पॉइंट्स है वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। यहाँ पे जो एक्सिस आपको गिवन है, जैसे जनरली अभी तक हमने जो पैराबोला फाइंड किया था, ठीक है, तो पैराबोला में हमको गिवन था कि आपकी y एक्सिस है या आपकी x एक्सिस है, बट इलिप्स में आपको गिवन नहीं है कि ये आपकी y एक्सिस के हिसाब से आपको सॉल्व करना है या x एक्सिस के हिसाब से। तो आप लोग यहाँ पे दोनों कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों कंडीशन के हिसाब से समझाया है, बट बोर्ड एग्जाम में दोनों में नहीं लिख के आना है। अगर आपको x एक्सिस में समझ में ज़्यादा अच्छे से आ रहा है तो x एक्सिस के हिसाब से सॉल्व करिए, y एक्सिस के हिसाब से आ रहा है तो y एक्सिस के हिसाब से सॉल्व किए। मैंने दोनों इसलिए समझाए हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो और आपको पता रहे कि हाँ सॉल्यूशन करने पे आंसर दोनों के एक ही आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम y पॉइंट को देखते हैं, एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू y dx। अब यहाँ पे मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, x के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो x के पॉइंट देखिए कहाँ से कहाँ तक हमारा कर्व जाएगा 0 से लेके 4 तक x के लिए, और जब मैं y के लिए देखूंगी तो वो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 3 तक। तो हम y के हिसाब से भी बताएंगे x के हिसाब से भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पहले हमारा पॉइंट x एक्सिस के हिसाब से कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 4 तक, तो आपकी लिमिट भी उसी हिसाब से पुट की जाएगी 0 to 4 y dx। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हमारी इक्वेशन तो इतनी बड़ी है, हमको तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं ये चीज़ आपके लिए न्यू है, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पे है x² / 16 + y² / 9 विच इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए,
y को फ्री करना है आपको, तो ये x वाली जो टर्म है ये राइट हैंड साइड जाएगी। अभी ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 16, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में 9 है, अब ये मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में 9 है, तो डिवाइड में है राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई विथ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, ये वाई का स्क्वायर ये एक्स्ट्रा है आपका, तो ये स्क्वायर आप राइट हैंड साइड भेजेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। सो देखिए y इक्वल्स टू √9 16 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16। अब आपको पता है कि 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 16 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये दोनों रूट से कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे 3/4 √4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये टर्म बचेगी और ये दोनों टर्म्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब ये टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो जब हम लोग पुट कर देंगे इंटीग्रेशन वाली जो इक्वेशन है वहाँ पे, तो 3/4 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख दीजिए। 3/4 इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 4 √4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब ये कौन सी कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, उसके बाद उसमें वैल्यूज को पुट कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल्स टू x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज को पुट करना है। 3/4 कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x/2 √16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4 लिमिट 0 to 4। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपको लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे पहले आप 4 पुट करेंगे, देन x की जगह पे आप लोग 0 पुट करेंगे दोनों साइड में। पहले आपकी हमेशा अपर लिमिट आती है, फिर आपकी लोअर लिमिट आती है, तो आपको पता है, तो पुट कर दीजिए। 3/4 कॉन्स्टेंट एज इट इज, उससे कोई मतलब नहीं है। 4/2 √16 माइनस 16, अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे 16 लिखा गया है, ठीक है। प्लस 8 साइन इनवर्स, अब इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, दैट्स वाई यहाँ पे 8 आया है। साइन इनवर्स 4/4 माइनस, यहाँ पे हर जगह पे जहाँ भी x है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। 0/2 √16 माइनस 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0। हमने लिमिट पुट कर दी, ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो देखिए 16 माइनस 16 0, 0 किससे मल्टीप्लाई ओवरऑल 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी 0 हो गई है। यहाँ पे देखिए 8 साइन इनवर्स 1, बिकॉज 4 से 4 कट गया तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 8 साइन इनवर्स 1 माइनस। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 से इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका 8 साइन इनवर्स 0। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है, ये ब्रैकेट के अंदर था इसलिए, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। 8 साइन इनवर्स 0, अब आपको पता है कि साइन इनवर्स 0 तो क्या होता है 0 ही होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी। इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स में मतलब साइन में 1 कब आता है π/2 में, तो लिखिए 8 साइन इनवर्स साइन π/2, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो चुकी है, इसको इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका π/2, तो 3/4 8 मल्टीप्लाई विथ π/2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाई विथ 4π विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है आपका 3π। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है वो ध्यान से एक और चीज़ देखिए एक बार इस क्वेश्चन में। हमने एक का तो फाइंड कर लिया एरिया, बट क्वेश्चन में तो हमें गिवन नहीं है कि हमें एक का एरिया फाइंड करने है पूरे का, तो हम पूरे का भी फाइंड करके बताएंगे, है ना। हमने एक एरिया तो फाइंड कर लिया, बट क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को फाइंड करना है कि सेकंड की थर्ड की फोर्थ, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसलिए एट अ लास्ट हम क्या करेंगे, जो हमने एक का एरिया निकाला है वही चारों में होगा, बिकॉज पार्ट तो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल होते हैं ना साइज तो सबके। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले हमने एक एरिया तो निकाल लिया, बट बाकी के एरिया का क्या, क्वेश्चन में तो ये गिवन नहीं कि आपको एक ही एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमारे चारों का एरिया हमें पता चल जाएगा। सो एरिया ऑफ इलिप्स विच इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। हमने जो फर्स्ट रीजन फाइंड किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जिसके कारण से हमें चारों का एरिया एक साथ पता चल जाए। तो 4 × 3π विच इज इक्वल्स टू 12π यूनिट स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब देखिए ये तो हमने किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किया था, एक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम वाई के फॉर्म में आपको बताते हैं। मैंने बताया ना कि मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगी, आपको जो ईजी लगे आप उससे करिए, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको किसी भी एक तरीके से करना है, या तो आप एक्स लेके कर लीजिए
लीजिए तो y लेके कर लीजिए, वो आपका मन है। तो यहाँ पे मैं x के फॉर्म में बताती हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3। अब यहाँ पे 0 to 3 कैसे आया है वो देखिए, ये रहा 0, ये रहा 3। आपका जो हमारा इंटीग्रेशन होगा, पहले किससे इंटीग्रेशन हुआ है, y के रिस्पेक्ट में dx का इंटीग्रेशन हुआ, मतलब यहाँ पे हमारा जो dx है उसका इंटीग्रेशन होगा, बट टर्म हमें y में गिवन है, y के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है x हमें गिवन है, बट हम रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, dy के रिस्पेक्ट में, मतलब y के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिमिट्स भी y की आएंगी, यहाँ पे हमने पहले x की लिमिट लगाई थी, बट अब हम y की लिमिट लगाएंगे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही हमारा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, सॉरी यहाँ पे आपका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए 0 to 3 है ना, 0 to 3 ही होगी आपकी लिमिट, तो वही मैंने यहाँ पे लिखी है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 to 3 x dy। अब यहाँ पे आपको x की जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हम लोग उसी, जैसे यहाँ पे y के सॉल्व करके हमने वैल्यूज़ को निकाला था, उसी तरीके से आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए x² / 16 + y² / 9 विच इज इक्वल्स टू 1। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, y x फ्री चाहिए, तो हम y को राइट हैंड साइड भेजेंगे। अभी ये एडिंग साइन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x² / 16 विच इज इक्वल्स टू 1 - y² / 9। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x² / 16 विच इज इक्वल्स टू 9 - y² / 9। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये जो 16 है डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो x² विच इज इक्वल्स टू 16 9 - y² / 9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू √16/9 9 - y²। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब 16 किसका स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है और 9 जो है वो आपका 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी जो टर्म है वो रूट से बाहर आ जाएगी, तो x इक्वल्स टू 4/3 √9 - y²। अब ये कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी, a² - x², बिकॉज 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3² - y²। फॉर्मूला लिख दीजिए सबसे पहले, उसके बाद इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। तो 4/3, सॉरी यहाँ पे पहले फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² विच इज इक्वल्स टू x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज को पुट कर देना है। 4/3 पहले से था हमारे पास, जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो 4/3 तो हमारे पास पहले से आ गया है, तो लिखिए यहाँ पे पहले 4/3, उसके बाद ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, x/2 √3² - y² प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3, लिमिट 0 से लेकर 3 तक प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए, आप लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या पुट होगा आपका 3, उसके बाद आपका 0, बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4/3 ऐसे ही 3/2 √3² - 3² प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस 0/2 √3² - 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म 0 आएगी, बिकॉज 3 - 3 मतलब 9 - 9 इज 0, और यहाँ पे आपका ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा 1, तो 9/2 साइन इनवर्स 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस 0 का किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आना है, तो ये आ जाएगी आपकी पूरी की पूरी टर्म 0, प्लस यहाँ पे देखिए 9/2 एज इट इज साइन इनवर्स 0/3 0 ही होता है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो ये पूरी की पूरी टर्म भी आपकी 0 हो गई। अब क्या क्या बच रहा है वो देखिए, 4/3 9/2 साइन इनवर्स, अब साइन में 1 कब आता है, π/2 में, तो लिख दीजिए साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या क्या बच रहा है 4/3 मल्टीप्लाई विथ 9/2 मल्टीप्लाई π/2 विच इज इक्वल्स टू। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिए। इसको हमने कैंसिल किया तो कितना आया यहाँ पे 3, इसको हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना आया 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है 3π। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लास्ट में हमने क्या किया था, हमें नहीं पता था कि हमको कितने एरिया फाइंड करने हैं ना, क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था कि हमें कितने एरिया फाइंड करने, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड करना है, सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड करना है या क्या फाइंड करना है, तो हमें चारों के एरिया फाइंड करने होंगे। तो मैंने लास्ट में क्या किया था 4 से मल्टीप्लाई, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, एरिया ऑफ रीजन 4 × 3π विच इज इक्वल्स टू 4π यूनिट स्क्वायर। यही आंसर आपका y में भी था, यही आंसर आपका x में भी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि आप लोग चाहे x लेके सॉल्व करें चाहे y लेके सॉल्व करें, आंसर सिमिलर ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स
एक्स का स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी हमें गिवन नहीं है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड करना है, सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो एट द लास्ट हमें यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें सारे एरिया पता कर सके हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें ये गिवन नहीं है कि कौन सा क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, वाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम कोशिश करते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व हो। अब देखिए जो हमें सबसे पहले गिवन है हम वो लिखेंगे, उससे भी पहले हमें जो पता है पहले वो लिखना चाहिए सबसे पहले। तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स पता है, एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। बिकॉज अगर आपको इक्वेशन पता है उसी के बाद आपको कंडीशंस पता होंगी। हमें इलिप्स में दो कंडीशन है ना, एक क्या होती है हमारा ए ग्रेटर होता है बी से और एक होता है बी ग्रेटर होता है ए से। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे 4 प्लस वाई का स्क्वायर बाय 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ग्रेटर है, मतलब बी आपका ग्रेटर है ए के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपका कौन सा डायग्राम बनेगा, वर्टिकल वाला है, वर्टिकल इलिप्स बनेगी आपकी। तो ये चीज़ भी आपको छोटी छोटी चीज़ों से ही आप डायग्राम बना सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन समझाया था। तो देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो क्या है, बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे आपका जो डायग्राम है वो वर्टिकल बनेगा। सबसे पहले आपने वर्टिकल इलिप्स ड्रॉ कर दिया, इसके बाद हमें पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स में आपको पता है कि आपको दो पॉइंट्स में उसको डिवाइड करना होगा, जैसे एक्स एक्सिस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक वाई एक्सिस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बिकॉज दो फेसेस होते हैं ना, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो लिखिए सबसे पहले ये जो है स्क्वायरिंग फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। वाई 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो 9 क्या है आपका वाई, सॉरी 3 क्या है आपका वाई है और 2 क्या है आपका एक्स है। लिखिए एक्स में दो फेसेस आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 2,0 -2,0। सिमिलरली वाई में भी दो फेसेस होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 0,3 एंड 0,-3। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। सबसे पहले हम यहीं पे एक्स के एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि आप चाहे तो एक्स डी वाई से भी इंटीग्रेशन करेंगे तब भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, बस लिमिट का चेंज है, बाकी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप लोग ऐसे करना चाहे तो इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, अगर आप लोग वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं तो वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, आपकी मर्जी है, आंसर बिल्कुल सिमिलर आएगा। इस क्वेश्चन में मैंने दोनों टाइप से नहीं किया है बिकॉज एक बार मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप लोग को और ज़्यादा समझना है तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सिमिलर आएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स लिमिट 0 to 2। अब हमें y के रिस्पेक्ट में सॉल्व, मतलब x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो y की टर्म हमें फ्री करनी पड़ेगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 1। अब y को फ्री करना है तो हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म ये राइट हैंड साइड भेजेंगे। अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। वाई स्क्वायर बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद ये जो 9 है ये अभी डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्क्वायर है, राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो वाई इक्वल्स टू रूट 9 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि 9 और 4 किसका स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये दोनों की टर्म्स जो है वो रूट से बाहर आ जाएंगी। तो y इक्वल्स टू 3/2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कौन सी कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले को। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद वैल्यूज को पुट कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए 3/2 x/2 रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 to 2। अब आपको अपर लिमिट पुट करनी है, देन आपको लोअर लिमिट पुट करनी है। पुट कर दीजिए x की जगह पे, 3/2 एज इट इज़ बाहर रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो 2/2 रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0/2 रूट 4 माइनस 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 4 इज 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें आप देखिए 0 से मल्टीप्लाई कोई भी टर्म हो तो ये 0 होगी। यहाँ पे आप लोग देखिए 4/2 साइन इनवर्स 0/2। अब आपको भी पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी पूरा 0। तो ये 3 टर्म्स जो है वो आपकी 0 हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है आपके पास 3/2 2 साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 कब आता है π/2 में, तो लिख दीजिए 3/2 मल्टीप्लाई विथ 2 साइन इनवर्स साइन π/2। अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा
क्या बच रहा है आपका π/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का जब π/2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा 3π/2, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होता है, चारों एरिया फाइंड करना होता है, तो इस टर्म का 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए एरिया ऑफ इलिप्स 4 × 3/2 पाई। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 3 2 क्या होता है 6 होता है, तो आपका आ जाएगा 6π यूनिट स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें इसमें गिवन है कि हमारे कौन सा क्वाड्रेंट में हमें फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, पॉइंट x इक्वल्स टू √3y एंड द सर्कल x² + y² विच इज इक्वल्स टू 4। हमें सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद उसमें ये पॉइंट लिखना है एंड हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें पता है, जो कि क्या होती है x² + y² विच इज इक्वल्स टू a²। और क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, x² + y² विच इज इक्वल्स टू 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए उस कंडीशन में जिसके कारण से हमें फॉर्मूले से बिल्कुल रिलेट हमारी इक्वेशन दिख जाए। अब डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशन दी गई है, इसलिए हम पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें क्या गिवन है, पॉइंट्स हमको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है हमारे लिए, रेडियस क्या है हमारे पास 2 है ना, रेडियस आपकी 2 है। और यहाँ पे पॉइंट हमको क्या गिवन है, √3, x इक्वल्स टू क्या है √3। तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। अब आपको भी पता है कि √3 की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू √3 की क्या होती है, 1.73, यही आपकी रूट की वैल्यू होती है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि 2 से पहले होगी आपकी √3 की वैल्यू, तो इसका मतलब √3 पहले लिखा जाएगा और जो हमारी 2 की वैल्यू वो उसके बाद में लिखी जाएगी। तो सबसे पहले आपका ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से सम डिस्टेंस पे आपका क्या आएगा 1.7, और उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे आपका क्या आएगा 0.2 आएगा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिकॉज दोनों पॉइंट जो है वो क्या है आपके 2 के ही हैं, मतलब एक्स एक्सिस के ही हैं दोनों के दोनों पॉइंट्स, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे ही लिखे जाएंगे। तो एक हमारा क्या है पॉइंट है 1.7 और एक पॉइंट है आपके पास 2 जो कि रेडियस है आपकी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख दिया, एक पॉइंट आपका √3 और एक पॉइंट आपका 2,0। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये आपका 0, ये आपका सम पॉइंट ए, यहाँ से यहाँ तक का आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए ये ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट है जो √3 है और एक पॉइंट आपका ए है, और यहाँ से आपके जो 2 पॉइंट से दोनों मिल रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे एक बी लिखा है। अब सबके नेमिंग कर दीजिए, 0ABC। अब ये किस तरीके से, इस तरीके से देखिए एक ट्राइंगल बन गया है, इस तरीके से आपको इसका एरिया फाइंड करना है। हमने यहाँ पे डैश इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे भी एक गिवन पॉइंट है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए एक एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक का होगा और एक एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो आपकी लिमिट किस तरीके से लगेंगी, एक आपकी 0 से √3 तक, एक आपकी √3 से 2 तक, बिकॉज आपको पूरा एरिया फाइंड करना है। इस तरीके से एक ट्राइंगल है वहाँ पे, तो आपको एक पूरा का पूरा एरिया फाइंड करना है। तो लिखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OBCO। OBCO एक एरिया ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ CBAC। देखिए CBAC एक एरिया, एक आपका ये वाला एरिया हो गया 1 और एक आपका ये वाला एरिया हो गया 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √3y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट √3 से लेके 2 तक। लिमिट्स का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आपकी लाइन वाली इक्वेशन आएगी, यहाँ पे आपकी सर्कल वाली इक्वेशन आएगी। अब ऐसा क्यों, आपने पहले सर्कल वाली इक्वेशन क्यों नहीं लिखी और यहाँ पे क्यों, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे, है ना। आप लोग उल्टा सीधा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे पहले OBCO लिया है, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, उसके बाद मैंने इसको ऐड किया है। अब यहाँ पे हम चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे गिवन पॉइंट जो है वो देखिए इस तरीके से, आप देखिए यहाँ पे क्या है 1.7 है, यहाँ पे आपका 2 है। अगर आप लोग 2 की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, वैसे एडिशन वाली साइन है तो ज़्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बट कोशिश यही कीजिए कि इसी तरीके से कीजिए। क्यों करना है ऐसा, बिकॉज हम पहले यहाँ से ही फाइंड करेंगे ना, उल्टा तो कोई इंसान नहीं चलता है। आप एकदम करेक्ट सीधे ही डायरेक्शन में जाएंगे ना, या फिर आप 2 से 0 में आएंगे। ऑब्वियसली बात है 0 से 2 में जाएंगे, तो इसी कारण से मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन इसलिए बिकॉज यहाँ पे देखिए √3 जो है वो क्या है आपका लाइन वाला पॉइंट है, इसलिए आपका पहला पॉइंट जो है वो लाइन का आएगा, इक्वेशन जो है वो लाइन की आएगी। और दूसरी जो है वो 2 है, 2 से हमने लिमिट ली है, तो यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है ये हमसे कहाँ से मिली है, सर्कल से मिली है हमको, तो इसलिए यहाँ पे आपके सर्कल की इक्वेशन आएगी, यहाँ पे आपकी लाइन की इक्वेशन आएगी। तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √3 dx एंड यहाँ पे इस तरीके से इसलिए बिकॉज हमने y को फ्री किया है। y को फ्री करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई में टर्म है ये डिवाइड में चेंज हो जाएगी, तो x अपॉन √3 आया है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पे भी सिमिलर वही चीज़, यहाँ पे हमने x को फ्री किया, y को फ्री करेंगे तो देखिए
अगर आप लोग को नहीं आता तो मैंने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी किया है। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। जब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए x जो है एक्स्ट्रा है तो इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे। अभी क्या है पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी तरीके से अभी स्क्वायर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें दोनों टर्म्स मिल चुकी हैं। अब यहाँ इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है x की पावर 1 है, रूट 3 तो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। x की पावर 1 है, यहाँ पे हम x की पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 2/2, ये तो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए और इसको मैंने सॉल्व करके बता ही दिया है। एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट 3 0 से रूट 3 तक की लिमिट प्लस x/2 रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, रूट 3 से 2 तक। अब आपकी लिमिट किस तरीके से पुट होगी, पहले आपकी अपर लिमिट पुट होगी फिर आपकी लोअर लिमिट पुट होगी। 3/2 रूट 3 माइनस 0/2 रूट 3 प्लस 2/2 रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3/2 रूट 4 माइनस 3 प्लस 2 साइन इनवर्स रूट 3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये पूरी की पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 रूट 3 लिख दीजिए प्लस ये कैंसिल आउट हो गया 1, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो, तो ये आपका ओवरऑल पूरा जीरो आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है 2 साइन इनवर्स 1, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, माइनस यहाँ पे देखिए रूट 3/2 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 2 साइन इनवर्स रूट 3/2 तो लिख दीजिए। अब रूट 3/2 की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन के हिसाब से, अगर हम साइन में देखें तो साइन के हिसाब से रूट 3/2 कब आता है, π/3 में आता है। आपको टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल है ना मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा रखी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और किस तरीके से उसको याद करते वो भी मैंने वहाँ पे ट्रिक आपको बताई है। तो आप लोग वहाँ पे जाके प्लीज़ टेबल में वैल्यूज़ को याद कर लीजिएगा, जिसके कारण से क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो आप लोग सबसे पहले रूट 3/2 की वैल्यू आपको पता होगी टेबल के अकॉर्डिंग, और वो क्या होती है π/3, तो लिख दीजिए साइन π/3। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है रूट 3/2 बिकॉज ये रूट 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एज टी टर्म आने वाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3/2। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व हुआ है, ये आपका 2 साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन में 1 कब आता है π/2 में, तो लिख दीजिए साइन π/2। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई विद π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ पाई बच रहा है ना, तो वही यहाँ पे पाई आ गया है। पाई माइनस रूट 3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स साइन π/3, ये भी इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, वो देखिए 3/2 रूट 3 प्लस पाई माइनस रूट 3/2 माइनस 2π/3। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो 3 है इसको क्या मैं रूट 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज स्क्वायर से रूट आखिरकार कैंसिल होकर हमें जो टर्म थी वो एज इट इज़ मिल जाएगी। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिख देंगे रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर मतलब हम रूट 3 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो रूट 3 मल्टीप्लाई विथ रूट 3/2 रूट 3 प्लस ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़, एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 प्लस पाई माइनस 2π/3। अब 2π/3 किस तरीके से, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो 2 है यहाँ पे 3 कैसे, बिकॉज ये 3 ही है, मेरे से बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पे 3 ही है 2π/3, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है आपका पाई माइनस 2π/3, इसको एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा 3π माइनस 2π/3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा π/3 यूनिट स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। Find the area of the smallest part of the circle x square plus y square which is equals to a का square cut off by the line x equals to a by root 2। एक जो हमारा सर्कल है उसको एक लाइन कट ऑफ कर रही है, कौन सी लाइन है वो a अपॉन रूट 2, उस हिसाब से हमारा डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए हमें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है जो कि क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे एग्जैक्ट दी हुई है ना, इस बार हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट वही की वही इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट आपका क्या हो गया ए हो गया, बिकॉज ये रेडियस होती है तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया ए। एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है a अपॉन रूट 2। अब ये अपॉन में है मतलब डेसिमल में टर्म है तो ये टर्म आपकी पहले आएगी, उसके बाद आपकी a स्क्वायर वाली टर्म आएगी। तो लिखिए आप यहाँ पे
सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने बिकॉज सर्कल की इक्वेशन है। क्या बोल रहा है वो, कट ऑफ कहाँ पे हो रही है आपकी, a/√2 पे। तो सबसे पहले एक कट ऑफ लगाइए a/√2 एंड यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आपकी जो पॉइंट है वो जाएगी। यहाँ पे पहले आपका पॉइंट आएगा a/√2 बिकॉज कट ऑफ वाली लाइन जो है वो फर्स्ट है, बिकॉज रूट में है, मतलब डेसिमल टर्म वाली वैल्यू हो गई। और फिर दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है आपका a है, a का स्क्वायर मीन्स a ही पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिखिए a/√2, 0 एंड a, 0। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पॉइंट किस तरीके से आया और ये पॉइंट किस तरीके से आया, ये तो हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है। देन अब हमें ये जो एरिया है ये फाइंड करना है, ये जिसके साइड से जो एरिया पूरा बच रहा है ना इतना, वो हमको फाइंड करना है। तो हमारी लिमिट जो है वो इस बार 0 से a या 0 से a/√2 पे नहीं जाएगी। इस बार हमारी लिमिट कैसे जाएगी, a/√2 से लेके a तक। बिकॉज क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया कि जो कट ऑफ हुआ है उसका आपको एरिया फाइंड करना, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ना उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसीलिए हमारी लिमिट 0 से ना जाके a/√2 से a तक जाएगी। ये क्लियर हो गया। बस अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a/√2 से a तक जाएगी। मैंने अभी बता दिया है क्यों, बिकॉज हमें स्मॉलेस्ट पार्ट फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट पार्ट यही है। और कट ऑफ करने को बोला है उसने कि जहाँ से आपका कट ऑफ होगा वहीं से आपका स्मॉलेस्ट पार्ट निकलेगा और वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वही आपका एरिया फाइंड करने का एरिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा रहे हैं। y dx, अब y को फ्री कर दीजिए। सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, x² + y² विच इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। y को फ्री करना है तो x को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। x² विच इज इक्वल्स टू a² - x का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड भेजेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो y इक्वल टू √a² - x का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अब यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, तो डायरेक्ट स्क्वायर वाले मतलब जो फॉर्मूला है उसी के रिलेट में हमारा वैल्यू लिखी हुई है, जैसे a² - x²। तो इसका फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्टली वही टर्म जो आपका फॉर्मूला होता है ना वही का वही इसका इंटीग्रेशन वैल्यू होगा। तो देखिए x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट a/√2 से a तक की। अब यहाँ पे आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो अपर लिमिट आपकी क्या है, a है, और लोअर लिमिट आपकी a/√2 है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। x की जगह पे आप लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए। 2 कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है अभी। तो a/2 √a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस a/2 √a - a/√2 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/√2a। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने किया है, वैल्यूज को पुट की है। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए a - a 0, तो मतलब ये पूरी की पूरी टर्म 0। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आ रही हैं, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा a/√2। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए a² - a²/2 विच इज इक्वल्स टू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2a² - a का स्क्वायर अपॉन 2। 2 में से a 1 जाएगा तो क्या बचेगा, a²/2 ही बचेगा। और यहाँ पे a² से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, a/√2। यही आपका आंसर है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको साफ साफ क्लियरली बताऊंगी किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। साथ में मल्टीप्लाई में ये टर्म है, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, इसके साथ में इसको सॉल्व किया है वो टर्म यहाँ पे एज इट इज़ लिखी हुई है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़, इसमें भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए साइन में 1 कब आता है, π/2 में, तो लिख दीजिए 2a²/2 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस a²/4 माइनस a²/2। अब a²/4 किस तरीके से आया, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने से आएगा। यहाँ पे क्या है, a/2 √2 मल्टीप्लाई विथ a/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a²/2 √2 का स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 × 2, 2 × 2 क्या होता है, 4 ही होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है a²/4। क्लियर हो गया। एंड माइनस a²/2 एज इट इज ये। अब ये टर्म नेगेटिव क्यों, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों की दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी, है ना। ब्रैकेट यहाँ पे नेगेटिव है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये नेगेटिव साइड जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों में लगेगा, तो यहाँ पे ये साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद दोनों के दोनों पॉजिटिव टर्म्स थे तो नेगेटिव में चेंज हो गए हैं, इसी कारण से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। और a²/2 साइन इनवर्स साइन π/4, बिकॉज आपको भी पता है a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/√2 टेबल के अकॉर्डिंग कब आता है, π/4 में ही 1/√2 की वैल्यू रहती है, तो बस वही लिख दिया है मैंने, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ पे भी वही चीज़ कैंसिल आउट होगी। तो देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 2 πa²/4।
अब यहाँ पे कैसे तरीके से सॉल्व किया है, यहाँ पे 4 किस तरीके से आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ ना इसलिए यहाँ पे 4 आ गया है ना। -a² / 4 -a²/8 पाई। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, अब ये जो 2 है वो ब्रैकेट के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, एक कंडीशन ये है, और एक ये है कि यहाँ पे भी a²/4 है, यहाँ पे भी a²/4 है, और यहाँ पे भी a²/4 है, तो हम a²/4 को कॉमन ले लेते हैं। तब क्या बचेगी टर्म्स वो देखिए, 2 × a²/4, यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ पाई बचेगा, यहाँ से आपका 1 बचेगा, यहाँ से आपका π/2 बचेगा। हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम π/2 में से पाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका π/2 - 1 है ना। π/2 में से पाई माइनस करेंगे। देखिए अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। 2π - π/2 विच इज इक्वल्स टू π/2, यही आया ना आपका आंसर, वही लिखा हुआ है यहाँ पे π/2 - 1, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा a²/2, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है a²/2 π/2 - 1 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया बिटवीन x विच इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं बाय द लाइन x इक्वल्स टू a। कौन सी लाइन की हेल्प से? x इक्वल्स टू a। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन पढ़ के आपको इतना समझ में आ गया कि इक्वेशन जो है वो पैराबोला की है। दूसरा इसमें क्या गिवन है कि यहाँ पे हमारे जो पैराबोला है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब उसकी लाइनिंग 2 पार्ट में, हमारे 2 पॉइंट्स हैं, उस हिसाब से वो हमारा पैराबोला डिवाइड होगा और उसी हिसाब से हमको उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए क्या हमको पता है, एरिया ऑफ पैराबोला हमको पता है, जो कि क्या होता है y² विच इज इक्वल्स टू 4ax। यही आपका होता है एरिया ऑफ पैराबोला। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। ये हमको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। अब पैराबोला का सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाइए। हमने डायग्राम बना लिया। आपको पॉइंट्स क्या क्या गिवन है? एक आपको गिवन है x इक्वल्स टू a और एक आपको गिवन है x इक्वल्स टू 4। कॉन्स्टेंट टर्म पहले आएगी, बाद में उसके बाद जो हमारी नंबरिंग वाली टर्म है वो उसके बाद आती है। ठीक है, जैसे a b c इस तरीके की कोई भी टर्म रहती है तो वो पहले आएगी x एक्सिस में, उसके बाद कोई भी टर्म आएगी। x या y दोनों में यही चीज़ कंडीशन होती है। सबसे पहले हमने पैराबोला डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद उसने क्या कहा कि 2 पॉइंट्स में या 2 पार्ट में आपका जो पैराबोला है वो डिवाइड होगा। एक पार्ट आपका x इक्वल्स टू a होगा और एक पार्ट आपका x इक्वल्स टू 4 होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप लोग देखिए, इनको हम नाम दे देते हैं ताकि हमें एरिया फाइंड करने में ईजी रहे। तो यहाँ पे आप ये तो ओरिजिन है तो ये 0 ही रहेगा। ABCD, बिकॉज ये लाइन वाइज पार्ट डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इस तरीके से नेमिंग की है, इस तरीके से नहीं कि ABCD, इस तरीके से नेमिंग की है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली एरिया को। तो एरिया ऑफ OABO, अब OABO क्या है? ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया आपका OABO यही है ना, और विच इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ OCDO। अब OCDO क्या है? देखिए OCDO ये आपका पूरा एरिया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? पहले आप इसको फाइंड करेंगे, फिर इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। इसी तरीके से फाइंड होता है, कोई भी एरिया फाइंड होता है। तो हमने भी वही किया है। OABO वाला जो एरिया है उसमें से हमने माइनस किया है ये हाफ एरिया, मतलब ये जो हाफ पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट में से इतना वाला पार्ट जो है वो माइनस करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 1/2 एरिया ऑफ OCDO लिखा है। अब यहाँ पे हाफ किस तरीके से आया? बिकॉज किसी भी अगर आपकी वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा का पूरा एरिया अगर 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और हमें उसका हाफ उसमें से हटाना है, तो हम क्या लिखते हैं? 1 सेंटीमीटर ही लिखते हैं ना। इसका हाफ कर दिया तो यहाँ पे हमारा पूरे को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा एक एरिया है। अब उस एरिया में से हाफ करना है, मतलब 1/2 तो आना ही है ना। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे 4 है, 0 से लेके 4 तक है तो हम 4 का हाफ 2 लिखेंगे। ये नहीं करना है, आपको एरिया के अकॉर्डिंग समझना है कि इतने से इतने तक का एरिया हमें गिवन है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमको फाइंड करना है, बिकॉज 2 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। अब उन 2 पार्ट में से भी एक तो हम पूरा पार्ट फाइंड करेंगे, उस पूरा पार्ट में से हाफ पार्ट को माइनस कर देंगे, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ OABO क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर आप लोग इतने से इतना फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बट हमें वहाँ पे क्या कहा है? आपको इक्वल दोनों के जो डिफरेंस है, मतलब दोनों को आप पहले इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, फिर दोनों का एरिया बराबर से फाइंड कीजिए। तो अगर हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद जब एरिया फाइंड करेंगे तो ऊपर साइड का एरिया और नीचे साइड का एरिया दोनों हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा मल्टीप्लाई में, बिकॉज दोनों फाइंड करने हैं ना।
अपर साइड भी और डाउन साइड भी। अगर हमें दोनों साइड में दोनों फाइंड करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। अगर एक चीज़ और ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी टर्म कुछ भी ले लीजिए, जैसे इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, एक लाइन है, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। आप लोग इसको मान लीजिए x=2, इसको मान लीजिए x=4। अगर आपको कभी भी बोला जाए कि आपको 1 से लेके 0 पॉइंट से लेके 4 तक में जो पॉइंट है, आप लोग पहले 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको उसका एरिया फाइंड करना है। मान लीजिए एक सर्कल ही था, तो जैसे सर्कल में अगर आपको 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना है, तो आप लोग अपर साइड फेस को भी देखेंगे, डाउन साइड वाले फेस को भी देखेंगे, है ना। तो ये दोनों फेस हमें फाइंड करने हैं। तो एक फेस होता है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते बिना 2 लिखें, बट 2 फेसेस फाइंड करने इसलिए हम 2 लिखेंगे, बिकॉज हम 2 फेसेस पे मतलब 2 फेसेस पे हम लोग इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। सेकंड चीज़ आपको क्या नहीं समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे मैम ने हाफ से माइनस क्यों किया। हाफ से माइनस इसलिए, कोई भी एरिया अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक एरिया है, अगर आपको उसमें से इतना एरिया फाइंड करना है तो ये उसका हाफ ही होगा ना। वही चीज़ यहाँ पे हुई है। अगर मेरे को यहाँ से लेके x⁴ तक या फिर x=4 तक का एरिया फाइंड करना है और उसमें से हमें x=a का भी एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट एरिया कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब उसमें से इतना फाइंड करना है तो ये इसका हाफ ही होगा ना। पूरा एरिया आपका इतना है तो ये वाला एरिया आपका इसका हाफ होगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं समझ में आ रही है कि 2 किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पे 2 फेसेस हैं, एक आपका ये, एक आपका ये। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपर साइड में सॉल्व करते, अपर साइड का एरिया फाइंड करते, तो हम लोग कभी भी 2 नहीं अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे उसने कहा है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाले दोनों का एरिया फाइंड करना है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे अपर और डाउन दोनों का फेस फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें। आई होप अब आपको कुछ कुछ समझ में आ चुका होगा। अब जब इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप लोग खुद से समझेंगे थोड़ा सा और एफर्ट करके, तो 101% आपको हर एक चीज़ बहुत ही क्लियर समझ में आएगी। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y dx विच इज इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पे पहले से था, मल्टीप्लाई विद 2 यहाँ पे भी होगा, बिकॉज दोनों में हमारा हाफ डाउन साइड में जो फेस है वो उसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 y dx, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन आपकी आ रही है, इक्वेशन तो दोनों में सेम रहेगी, बिकॉज हमें क्या गिवन है, x=y का स्क्वायर। अब y को फ्री करना है तो ये जो स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 हो जाएगी, है ना। पावर 1/2 लिखो चाहे √x लिखो, एक ही चीज़ है। √x की जगह पे x की पावर 1/2 इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में ईजी रहे। तो 2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to a x की पावर 1/2 dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x की पावर 1/2 dx लिमिट 0 से 4 तक। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये हम किस तरीके से लिख रहे हैं, 0 to 4, 0 to a, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिमिट किस तरीके से फाइंड हो रही है। मैंने बता दिया है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर रहे हैं, और ये पूरा एरिया क्या आपका 0 to 4, एक आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया है, उसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला एरिया। तो एक आपका 0 to a वाला एरिया है, और उसमें जो हमारा 0 से 4 वाला जो एरिया है, इसी में से हम ये वाला एरिया माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1/2 आया था। ये तो समझ में आ गया, और लिमिट किस तरीके से लिखी गई है ये भी अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए डायरेक्टली। x की पावर क्या है, 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। 1/2 में 1 प्लस होगा तो क्या आएगा, 3/2। तो 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to a विच इज इक्वल्स टू, सिमिलर यहाँ पे भी होगा बिकॉज दोनों की दोनों टर्म सिमिलर है। लिमिट पुट कर दीजिए, ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है, तो पहले अपर लिमिट पुट होगी फिर आपकी लोअर लिमिट पुट होगी। तो पुट कर दीजिए 2 × 2/3, ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दी इसलिए 2/3 आ गया। a की पावर 3/2 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 0। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a की पावर 3/2 बचेगा, बिकॉज 0 से पूरी पूरी टर्म 0 ही होनी है। तो देखिए 4/3 a की पावर 3/2 विच इज इक्वल्स टू 2/3, एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे डायरेक्टली 8 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रखा है हर बार मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिखा है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। पावर क्या है आपकी 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बच रहा है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 80 होता है। अब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। 2 का 8 से मल्टीप्लाई तो 16/3, यहाँ पे 4/3 a की पावर 3/2 एज इट इज़। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 6 कैंसिल आउट, 16 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 4 आएगा, बिकॉज 4 जा 16 होता है ना। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, a की पावर 3/2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब ये पावर को जो है आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। अभी पावर अगर किस फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है, तो राइट हैंड साइड जाएगी तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, b/a के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो वही यहाँ पे हुआ है। अभी आपकी पावर 3/2 है, राइट हैंड साइड जाएगी तो पावर 2/3 में चेंज हो जाएगी। तो a इक्वल्स टू 4 की पावर 2/3, यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। अब मॉडुलस ऑफ x मतलब x जो है वो दो कंडीशन में, एक x पॉजिटिव है, एक x नेगेटिव है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला की क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ay। ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये जो आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैराबोला विच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, यही हमको क्वेश्चन में गिवन है। और एक और गिवन है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। अब देखिए सबसे पहले हम पैराबोला का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसको किस तरीके से ब्रेक करना है वो आप लोग ध्यान से समझिए। मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे क्या गिवन है, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, मतलब कंडीशन जो है वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। आपका जो x है वो -x भी होगा और +x भी होगा, ये दो कंडीशन को वेरीफाई करेगा। अब पॉजिटिव वाली चीज़ तो आपकी इधर साइड ही जाएगी और नेगेटिव वाली चीज़ आपकी नेगेटिव साइड जाएगी, है ना। बिकॉज पॉजिटिव x कहाँ पे होता है, इधर साइड, नेगेटिव x किधर होगा, इधर साइड, दो फेसेस पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपने पैराबोला में ये तो बना लिया कि हाँ हमें एरिया कहाँ का फाइंड करना है, बिकॉज एक कंडीशन हमारी पॉजिटिव है, एक कंडीशन हमारी नेगेटिव है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग हमेशा कोई भी पॉइंट पुट करना हो ना तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पुट कीजिए। जैसे पहले आप लोग 0 पुट कीजिए, तो 0 पुट करने पर अगर आप x को 0 पुट करेंगे और y, तो y 0 आना है, y को 0 पुट करेंगे तो x 0 आना है। तो एक तो आपका पॉइंट ओरिजिन से पास होगा, ये कंडीशन बिल्कुल वेरीफाई हो गई है। दूसरा क्या है, अगर मैं x को 1 पुट करूँ तो y भी 1 पुट, अगर x को 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आएगा, y को 1 पुट करेंगे तो x भी 1 आना है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या हो रहा है आपका 1 1 और एक पॉइंट हो रहा है आपका 0 0। तो लिख दीजिए एक पॉइंट है आपका 0 0 और एक पॉइंट है आपका 1 1। अब हमें जो है दोनों एरिया फाइंड करने, बिकॉज हमें क्या गिवन है, बाउंडेड एरिया y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। तो अगर मैं इस एरिया को फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे ये एरिया भी मिल जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसी तरीके से सॉल्व किया है कि एक फेस हमने फाइंड कर लिया और दूसरे फेस को फाइंड करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से सॉल्व किया है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब दो चीज़ क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग और पॉइंट्स भी लेंगे। अब और पॉइंट किस लिए ले रहे हैं, बिकॉज जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन में ये दिखना चाहिए कि हमने और भी पॉइंट्स को एज्यूम किया है। सबसे ग्रेटर पॉइंट हमारा 1 है, उससे पहले के पॉइंट्स भी यहीं कहीं थे, ठीक। तो इसलिए हम जब एरिया इसका फाइंड करने वाले तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स और ले रहे हैं, 0a b c, ठीक है। ये पूरे एरिया के लिए हम ये पूरे लिखेंगे, माना इसको कोई मीनिंग नहीं है, बट ये पॉइंट्स इसलिए लिखे गए ताकि जब हम एरिया फाइंड करें तो हमें और भी टर्म्स मिल सके। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ OBACO। अब ये क्यों लिखा है, मैंने अभी बता दिया कि OBACO इसलिए लिखा है ताकि हमें पूरा एरिया का पॉइंटिंग मिल सके, इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी लिखा है साथ में, ताकि हमें लगे कि हमने और भी पॉइंट्स फाइंड किए थे। अब यहाँ पे 2 से इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है, मैंने अभी बताया कि इसको फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये दोनों के एरिया फाइंड हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। अब देखिए हमें पास दो वैल्यूज़ हैं, एक क्या है एक्स स्क्वायर और एक क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स। तो लिखिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यहाँ पे लिमिट्स जो है वो दोनों में सेम लगेंगी, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही है, यही चीज़ यहाँ भी होगी, यही चीज़ यहाँ भी होगी, तो लिमिट हमारी सेम लगेगी। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका भी एरिया पता चल जाएगा। तो 0 to 1 मॉडुलस ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले हमने मॉडुलस वाली टर्म ली है, उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर की टर्म ली है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे पावर जो है वो क्या है 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो अप्लाई कर दीजिए 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to 1। सॉल्व कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 एज इट इज़ 1/2 माइनस 0/2 माइनस 1/3 माइनस 0/3। सॉल्व कीजिए 2 1/2 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू, जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2/6। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 1/6 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 1/3 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4y एंड द लाइन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। आपको लाइन गिवन है और आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है किसका, पैराबोला का। तो देखिए सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करिए। आपका ये पैराबोला का डायग्राम हो गया, पॉजिटिव टर्म साइड इसलिए अपर साइड हो जाएगा। वो आपको मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन में कि किस तरीके की इक्वेशन हो तो आपका पैराबोला किधर बनता है, अप साइड, डाउन साइड या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, किस टाइप से आपका पैराबोला बनता है वो सब मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर जाके देखिएगा, उसके बाद ही ये स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4y। लाइन क्या है आपकी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2।
अब देखिए अगर मैं लाइन में 1 पुट करती हूँ, बिकॉज हमको पॉइंट्स तो पता होने चाहिए, पॉइंट पता होंगे तभी हम लोग उसको ब्रेक करके एरिया निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं y इक्वल्स टू 1 पुट करके सबसे लोवेस्ट वैल्यू हमेशा लिखनी है। जब हम लोग यहाँ पे y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस टू विच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 माइनस टू, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो हमारे पास y पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो एक हमारे पॉइंट्स हमें मिल गए हैं 2 एंड 1। सेकेंड पॉइंट देखिए पुट x इक्वल्स टू -1। मैंने हमेशा बताया कि सबसे छोटी वैल्यू लेके ही सॉल्व कीजिएगा, +1 -1 2 4 6 ये बाद में लीजिएगा, बिकॉज छोटी वैल्यू लेने पे हमें डायरेक्टली स्मॉलेस्ट पॉइंट ही मिलते हैं और वो हमारे लिए ईजी रहता है। x इक्वल्स टू -1, x की जगह पे -1 पुट कर दीजिए तो -1 विच इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। अब ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड जाएगा या फिर हम 1 को राइट हैंड साइड भेजते, जो भी आपको करना है। तो मैंने 2 को राइट हैंड साइड भेजा है, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1/4। एक्स की वैल्यू -1 लेने पे हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है 1/4। अब 2 पॉइंट्स आ गए हैं, नेगेटिव वाला फेस इधर साइड रहेगा, पॉजिटिव वाला फेस जो है मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स इधर साइड, नेगेटिव पॉइंट्स इधर साइड। अब देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स आपके क्या है 2 एंड 1 है, तो देखिए यहाँ पे आपकी ओरिजिन है, यहाँ से सम डिस्टेंस पे आपका 1 होगा, उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 0 के बाद कुछ डिस्टेंस पे आपका क्या आएगा 1 आएगा, -1 सॉरी, तो -1। तो यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे आपका पॉजिटिव का 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट बना दीजिए, एक लाइन सबसे पहले खींचिए। लाइन इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमें लाइन गिवन है एक इक्वेशन के फॉर्म में। अब लाइन इक्वेशन के फॉर्म में आपको समझ में आती है ना किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। हमारी लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c इस तरीके के फॉर्म में रहती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, कुछ उसी टाइप का फॉर्म दिख रहा है आपको। कांस्टेंट है, y के साथ में एक वेरिएबल है, वो x के साथ में भी हो सकता है, y के साथ में भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, दैट्स वाई हमने एक लाइन क्लिक कर दी कि हाँ यहाँ से यहाँ तक में एक लाइन हमारी ड्रॉ होगी। अब लाइन के पॉइंट्स ब्रेक करेंगे और उसी के हिसाब से हमें एरिया पता चलेगा। तो मैंने बता दिया कि नेगेटिव वाली टर्म इधर आएगी, पॉजिटिव वाली टर्म यहाँ आएगी। एक्स पुट करने में हमें y की वैल्यूज मिल गई है, वो मैंने लिख दी है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हमें यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया है, लाइन के नीचे का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। साथ ही साथ में ये जो है ये इसके एक्स्ट्रा एरिया है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ये वाला जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको माइनस कर देंगे। उसी कारण से हमारा पूरा एरिया बाउंडेड वाला कर्व का पूरा आंसर आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा है इसलिए इसको माइनस कर दीजिएगा इस पूरे के पूरे एरिया में से। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा ये। एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 तक y dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 y dx। अब लिमिट सेम इसलिए है बिकॉज हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक में हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड हो रहा है और उसमें से ये जो एक्स्ट्रा फेसेस हैं ये उसमें से माइनस हो जाएंगे। समझ में आ गया, हमने लिमिट ये वाली की यूज़ करी है। अब देखिए ये वाले में हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, कौन सी इक्वेशन हमारी यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। यहाँ पे आपकी पैराबोला की इक्वेशन होगी और यहाँ पे आपकी लाइन की इक्वेशन होगी। पैराबोला की इसलिए बिकॉज पैराबोला आपका पहले डायग्राम ड्रॉ हुआ है, उसके बाद आपकी लाइन्स उसको ब्रेक किया गया है, दैट्स वाई पहले पैराबोला, उसमें से लाइन की इक्वेशन माइनस हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे y को फ्री करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2/4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x²/4 dx। अब इसको ब्रेक किस तरीके से किया है वो देख लो। x² विच इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/4, बिकॉज हमें y को फ्री करना है ना, तो y के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में वो इसमें जाके डिवाइड में हो जाएगा और जो टर्म यहाँ पर नेगेटिव है वो राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हुआ है, हमें y को फ्री करना है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो x²/4 विच इज इक्वल्स टू y। हमें दोनों साइड में y की वैल्यू मिल गई, वही y मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होगा, हमारा कौन सा फॉर्मूला x⁻n+1/n+1, जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट था तो वो बाहर आया, फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या आया x प्लस 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा इसका स्क्वायर/2 है ना, बिकॉज यहाँ पे पावर इसकी क्या है 1 है, तो पावर 1 में 1 ऐड होगा तो क्या आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे बाहर 4 ऑलरेडी था तो 4 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8 आएगा, तो x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 8 लिमिट -1 से 2 तक माइनस, यहाँ पे भी 1/4 कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर किया। x² का जब हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x³ लिमिट -1 से 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यह आपकी अपर लिमिट है, यह आपकी लोअर लिमिट है, पुट कर दीजिए। 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 8 -1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 8 -1/12, 2 का क्यूब
-1 का क्यूब। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 2 + 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16/8 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1/8 माइनस 1/2, 2 का क्यूब क्या होगा आपका 8 होगा और -1 का क्यूब -1 ही होगा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 तो 8 + 1 = 9 तो 1/2 मल्टीप्लाई विथ 9। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे 16 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 15 तो 15/8 माइनस 1/12 मल्टीप्लाई विथ 9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या आएगा 3/4 तो 15/8 माइनस 3/4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 15 - 6/8 विच इज इक्वल्स टू 9/8 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। Find the area of the region bounded by the curve y² which is equals to 4x and the line x equals to 3। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और लाइन गिवन है जो कि क्या है x equals to 3, मतलब एक पॉइंट गिवन है। पैराबोला का डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आपका जो पॉइंट है वो क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब इसके हिसाब से आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 2 फेसेस हैं, एक ये है और एक ये है तो यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ क्लियर होगी। जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2 फेसेस है तो इसमें और इसमें दोनों को फाइंड करना है तो हम इस एरिया को फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डाउन वाला एरिया भी मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। और यहाँ पे हमें पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी पड़ेगी 0 से लेकर 3 तक, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है और कोई दूसरा और एरिया फाइंड नहीं करना है, बस एक ही एरिया फाइंड करना है 0 से लेकर 3 तक में। एक एरिया फाइंड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों एरिया हमको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन ईजी है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमको पता है y² विच इज इक्वल्स टू 4ax, लाइन हमको गिवन है x इक्वल्स टू 3। तो एरिया ऑफ कर्व हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है y² विच इज इक्वल्स टू 4x सॉरी, एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABO। अब देखिए OABO क्या है, OABO ये पूरा का पूरा एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया है, बट हम फाइंड तो इतना ही कर रहे हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके कारण से हमको ये एरिया भी मिल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन हमने बता दिया। अब यहाँ पे लिखिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to limit 3 y dx। अब 2 किस लिए आया वो मैंने बता दिया है। हाँ, अब ये y जो है हमको वैल्यू फ्री चाहिए तो देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन थी x² विच इज इक्वल्स टू 4ax। तो हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा तो y इक्वल्स टू √4x। अब 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो क्या आएगा y इक्वल्स टू 2√x। लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 लिमिट 2√x dx। अब ये जो √x है इसको हम लिमिट में चेंज कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, 2 × 2 = 4 तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो लिख दीजिए 1/2 में 1 प्लस होगा तो क्या आएगा x की पावर 3/2 तो 4x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 3 तक। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैसे चेंज होगा 4 × 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट 0 से लेके 3 तक। आपको अपर लिमिट पुट करनी है पहले, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। पुट कर दीजिए 8/3 3 की पावर 3/2 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 8/3 मल्टीप्लाई विथ 3√3। अब ये किस तरीके से आया है आपको पता है, जब हम लोग 2 की में पावर लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 की पावर 3/2। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो कैसे लिखते हैं 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1/2। इसी तरीके से ब्रेक करते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे 3 के साथ करी है। यहाँ पे 3 की पावर 1/2 आएगा तो रूट में चेंज कर दिया है उसको, बाकी पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ है। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच रहा है a√3 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द बाउंडेड बाय द सर्कल x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू 4 एंड द लाइन, जो हमारी लाइन है वो क्या है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, एक x इक्वल्स टू 0 और एक x इक्वल्स टू 2, और हमें सर्कल ड्रॉ करना है बिकॉज सर्कल की इक्वेशन है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है सर्कल की इक्वेशन, तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। तो 0 तो यहीं पे ओरिजिन में ही आएगा और यहाँ पे 2 यहाँ तक मैंने एक डिस्टेंस मेजर कर लिया कि 0 से यहाँ तक एक पॉइंट है वो 2 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे ना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो किसी भी टर्म से माइनस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड करना है तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू a²। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू 4, x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, बिकॉज ये एक ही स्क्वायर में अगर चेंज करें तो 2 का स्क्वायर ही होगा। अब एरिया ऑफ रीजन हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 आपके लिमिट होगी y dx। यहाँ पे हमें कोई अदर क्वाड्रेंट फाइंड नहीं करने हैं, क्वेश्चन में साफ गिवन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को फाइंड करना है।
अब आप लोग यहाँ पे देखिए y को हम किस तरीके से फ्री करेंगे, हमारे पास इतनी इक्वेशन है पूरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। y को फ्री करना है तो सबसे पहले x को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। पुट कर दीजिए वैल्यूज को, एक्स बाय 2 रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 लिमिट 0 से लेकर 2 तक। अब आपको अपर लिमिट पहले पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, तो पुट कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 2 बाय 2 रूट 4 माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे कैंसिल आउट किया इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 साइन इनवर्स 2 बाय 2 माइनस 0 बाय 2 रूट 4 माइनस 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0 बाय 2। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 4 इज 0, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है तो ये 0 हो जाएगी। आपकी सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी, 2 और 2 कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो लिख दीजिए 2 साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 की वैल्यू कब होती है पाई बाय 2 में, तो 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है 2 पाई बाय 2। अब 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच रहा है पाई यूनिट स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x, वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ पे हमें जो इक्वेशन गिवन है वो किसकी, पैराबोला की है, और यहाँ पे हमें गिवन है कि y एक्सिस पे हमें पॉइंट गिवन है जो कि क्या है y इक्वल्स टू 3 है। एरिया ऑफ कर्व क्या है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x, यही हमको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाइए, ये हमने पैराबोला का डायग्राम बना लिया, हमें क्या पॉइंट गिवन है y में पॉइंट गिवन है जो कि क्या है y इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे ही y इक्वल्स टू 3 होगा। पैराबोला के हिसाब से अगर हम उसको जॉइंट करें तो इसी तरीके से जॉइंट होगा। ये जो बचा हुआ एरिया जो उसके पीछे है यहाँ पे वही एरिया आपको फाइंड करना है, बिकॉज इसी हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट गिवन होता तो हम पैराबोला के इनर साइड में एरिया को फाइंड कर रहे होते, बट यहाँ पे वाई एक्सिस पे गिवन है तो हम पैराबोला के आउटर में फाइंड करेंगे, बिकॉज डायग्राम तो इसी तरीके से ड्रॉ होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्म है और एक्स के फॉर्म में ही है, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x है, तो इसीलिए डायग्राम तो इसी तरीके से ड्रॉ होगा। तो इसका बैक साइड का एरिया हमको फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी 0 से 3 तक, बिकॉज और कोई पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, तो x dy। अब यहाँ पे y को हम फ्री करेंगे, वाई स्क्वायर विच इज एक्स को फ्री करना है बिकॉज यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 4। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे x को फ्री किया है, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की गई है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय 4 dx, अब 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन की बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा y का स्क्वायर। y का स्क्वायर का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 + 1 इज 3, तो y³ 3 लिमिट 0 से लेकर 3 तक। आपको अपर लिमिट पहले पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, कहाँ पे y की प्लेस पे, तो 1/4 27/3, 27 कैसे 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27/3 माइनस 0/3, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या बचेगा 27/12, बिकॉज 4 3 क्या होता है 12 होता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये 3 की टेबल से कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा आपका 9/4 यूनिट स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।